आज का टॉपिक रहेगा आपका एवरेजेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। पार्ट नंबर 14 डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस 2021 और 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 14 एंड 61 विच आर डिविजिबल बाई 5 इज, यानी कि 14 और 61 के बीच की सभी संख्याओं का औसत बताना है जो संख्या 5 से डिविजिबल है। ठीक है ना। तो 14 के बाद कौन सा नंबर है जो 5 से कटेगा? 15 कटेगा भाई, 20 कटेगा, 25 कटेगा, इस तरीके से चलती रहेगी सीरीज। और 61 के जस्ट पहले कौन सा नंबर है जो 5 से कटेगा? तो आप कहोगे सर 60 है, 60 कटेगा। सभी के बीच का अंतर क्या है? 5-5 है। अगर डिफरेंस सेम है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव सीरीज अगर दी जाती है आप लोगों को, तो डायरेक्ट औसत कैसे निकाल दोगे आप लोग? तो एवरेज निकलेगा आप लोगों का फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है आप लोगों का? यानी 15 है। लास्ट नंबर क्या है? यानी कि आप लोगों का 60 है और डिवाइडेड बाई 2। 15 प्लस 60 यानी 75/2 यानी 37.5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 37.5 इज द राइट आंसर। क्लियर? यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 16। 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 16 है। इफ द इमीडिएटली प्रीसीडेड ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन 8 नंबर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी कि इन 8 लगातार विषम जो संख्या है, इनमें एक और छोटी संख्या को एक और जोड़ दिया जाए, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो नया औसत आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन में कई बार आप लोगों को करा चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है ना। देखो 8 संख्या आपको दे रखी है, 8 लगातार संख्या है जिनका औसत क्या है? 16 है। अब देखो एक तो प्रॉपर तरीका मैं इस क्वेश्चन को यहां पर कराऊंगा आप लोगों को, प्रॉपर मेथड। ठीक है ना, ध्यान से समझ लेना, फिर से बता दे रहा हूं। 8 लगातार संख्याओं का औसत क्या है? 16 है। यानी एवरेज आप लोगों को यहां पर क्या दे रखा? 16। ऑड नंबर दे रखे भाई, तो 16 तो संख्या होती नहीं ऑड नंबर, तो इसके 16 के पहले वाला 15 और इसके बाद वाला 17, यानी कि संख्या 15 और 17 होगी। टोटल 8 संख्याएं हैं, 2 संख्या निकाल दी 15 और 17, तो 3 संख्या 15 से छोटी और 3 17 से बड़ी होगी। तो 15 से छोटी 3 यानी कि 13 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 17 से 3 बड़ी यानी 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 23। तो आपकी जो संख्या निकल कर आई 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21 और 23, ये 8 लगातार संख्या निकल कर आ गई। अब इनका औसत 16 है। अब ये कह दिया गया कि इनमें सबसे छोटी एक और छोटी संख्या जोड़ दी जाए, यानी कि 9 के पहले एक और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर छोटी संख्या जोड़ूंगा तो 7 जोड़ दूंगा। अब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 9 संख्या। और 9 संख्या का मतलब है कि बीच का नंबर एवरेज हो जाएगा। तो 9 में से 4 इधर छोड़ूंगा और 4 इधर, तो इस बार बीच में क्या बन रहा है? 15। तो यानी कि 15 आप लोगों का न्यू एवरेज निकल कर आएगा, न्यू एवरेज निकल कर आएगा और 15 ही आपका आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, ये तो था मेथड नंबर 1, इस तरीके से आप सभी कर सकते हो। अब मेथड नंबर 2, जिसको आप आंसर देखते ही टिक करोगे। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो, यानी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो, चाहे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो, है ना, तो अगर संख्या बड़ी संख्या जितने इंक्लूड होगी, यानी कि लार्जर नंबर इंक्लूडेड, अगर लार्जर नंबर इंक्लूडेड हो रहा, मतलब एक नंबर हो रहा इंक्लूडेड, यानी कि लार्जर नंबर इंक्लूडेड हो रहा है 1 इंक्लूडेड, यानी कि जितने लार्जर नंबर इंक्लूड हो गए, जैसे 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा आप लोगों का? एवरेज क्या हो जाएगा? +1 +2 +3 एंड सो ऑन। यानी कि जितने लार्जर नंबर जुड़ेंगे एवरेज भी उतना ही जुड़ेगा। लेकिन अगर स्मॉलर नंबर इंक्लूड हो रहा है, स्मॉलर नंबर
इंक्लूडेड, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है, जैसे 1 2 3 यानी कि जितने भी नंबर इंक्लूड हो गए तो एवरेज क्या हो जाएगा आप लोगों का, एवरेज उतना ही कम हो जाएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यानी कि जितने लार्जर, मान लो कि एक लार्जर नंबर जुड़ेगा तो एवरेज में +1, अगर 2 लार्जर नंबर जुड़ जाएंगे तो एवरेज में +2, अगर 3 लार्जर नंबर ऐड हो गए तो एवरेज में +3, अगर स्मॉलर नंबर इंक्लूड हो गए, मान लो कि एक नंबर इंक्लूड हुआ जैसे इस क्वेश्चन में 7, उसके जस्ट पहले वाला, तो एवरेज एक कम हो जाएगा। मान लो कि एक और इंक्लूड हो जाता 7 के पहले 5, तो एवरेज 2 नंबर कम हो जाता है, यानी कि एवरेज हो जाता -2। तो पहला एवरेज 16 था, अब एक नंबर इंक्लूड हुआ है लेकिन छोटा नंबर हुआ है, तो अब एवरेज 16 से एक कम यानी कि 15 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख पा रहे हो, और इसको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, एक्सरसाइज में भी कराया और प्रीवियस ईयर में भी कई सारे क्वेश्चन इसके आ चुके हैं, तो आप देखते ही आंसर को टिक कर दोगे, ठीक है ना। होता क्यों है इसका रीजन भी मैंने आपको यहां पे बता दिया और पहले भी बता चुका। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम थर्ड को यहां पर देखते हैं। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 37। 10 संख्याओं का औसत 37 है। इफ ईच नंबर इज डिक्रीजेस बाय 2, अगर सभी संख्याओं को 2-2 कम कर दिया जाए, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो जब सभी संख्याओं को कम करेगा तो एवरेज को भी 2 कम करेगा। पहला एवरेज 37 है, अब इसको 2 कम कर देंगे, यानी कि न्यू एवरेज जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा वो 35 आएगा। और इस तरीके से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 25 किलोग्राम। 9 व्यक्तियों का औसत वजन 25 किलोग्राम है। इफ ए न्यू पर्सन ज्वाइंस द ग्रुप, अगर नया व्यक्ति इस ग्रुप में जुड़ता है, देन द एवरेज वेट बिकम्स 26 किलोग्राम। तो एवरेज वेट 26 किलोग्राम हो जाता है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, तो नए व्यक्ति का वजन आप लोगों को बताना है। देखो पहले 25 था वजन, अब 26 हो गया, यानी कि वजन बढ़ रहा है। तो यानी कि जब नया व्यक्ति जुड़ेगा वो औसत वजन से ज्यादा का होगा। अब कितने का होगा ये आप लोगों को बताना है। तो यही आपको निकालना है, द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। तो नए व्यक्ति का वेट क्या होगा, औसत वेट 26 हो गया, 26 किलोग्राम प्लस भाई 25 से 26 यानी कि 1 किलोग्राम बढ़ रहा है। और कितने व्यक्तियों पे बढ़ रहा है, 9 व्यक्तियों पे, तो 1 गुणा 9 यानी कि 26 में 9 अगर जोड़ दूंगा तो जो नया व्यक्ति जुड़ा है उसका वेट कितना निकल कर आएगा, यानी कि 35 किलोग्राम का नया व्यक्ति होगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा और ए ही क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझिएगा कि देयर आर 2 नंबर्स सच दैट द फर्स्ट नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर। 2 संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 120, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर 120 है, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज 2 नंबर। तो इन दोनों संख्याओं का औसत आप लोगों को बताना है। यानी कि 2 नंबर है, एक है आप लोगों का फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, और एक है आप लोगों का यहां पर सेकंड नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर इज 5 टाइम द सेकंड नंबर। अगर सेकंड नंबर को मान लो ए मान लो, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा इसका 5 टाइम्स, यानी कि 5a हो जाएगा। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे दोनों के बीच का डिफरेंस 5a माइनस a यानी 4a हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये दे रखा कि 120 है, तो a की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई 30। तो आपसे कहता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज 2 नंबर। तो इन दोनों संख्याओं का एवरेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो दोनों संख्याओं का सम यानी कि 5a और प्लस a डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6a बाई 2 यानी कि 3a। जबकि a की वैल्यू कितनी है 30 यानी कि 3 इंटू 30 इक्वल टू 90, ठीक है ना। तो इन दोनों संख्याओं का औसत जो निकल कर आएगा वो आपका 90 निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप कहोगे कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर कर लोगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ 15 नंबर्स इज 41। 15 संख्याओं का औसत 41 है। 5 नंबर्स 21, 24, 39, 47, 97 are removed from the above set.
अगर इस सेट में से 5 संख्या जो आप लोगों को यहां पर गिवन है इनको हटा दिया जाए तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 10 नंबर्स, तो बची हुई 10 संख्याओं का औसत क्या होगा आप लोगों को बताना है। अब देखो डेविएशन से हम लोग करेंगे, पहले एवरेज था 15 संख्याओं का 41, अब 5 संख्या जो दे रखी उनको हटाया तो रिमेनिंग 10 संख्याओं का औसत बताना। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 10 नंबर्स, यानी कि बची हुई 10 संख्याओं का औसत। 41 तो होगा ही होगा, 41, ठीक है ना। अब देखो औसत 41 है, पहली संख्या क्या है 21 है, तो औसत से कितनी कम है 20 कम है। दूसरी संख्या 24 है, तो औसत से कितनी कम है 17 कम है। तीसरी संख्या 39 है, तो औसत से 2 कम है। चौथी संख्या 47 है, औसत से 6 ज्यादा है। और आखिरी की 5वीं संख्या एक औसत से कितनी ज्यादा है, यानी कि 56 ज्यादा है। तो ओवरऑल चेंज कितना निकल कर आया, डेविएशन से हम लोग करा तो ये निकल कर कितना आया -20, -17, -37, -2, -39 और 56 और 6 62, यानी कि माइनस का 39 और प्लस का 62 आ गया, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का निकल कर आया प्लस का 23। क्लियर हो गई बात, यानी कि जो डेविएशन है +23 निकल कर आ गया, यानी कि डेविएशन शुड बी 0 होना चाहिए, जबकि आखिरी की 5 संख्याओं का +23 ज्यादा आ रहा है सम। तो डेविएशन 41 सेम रखने के लिए क्या करूंगा -23 और कितनी संख्याओं पे बटेगा 10 संख्या को औसत निकाल रहे हैं तो 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो 41 माइनस का 2.3, तो यह आप लोगों का निकल कर आएगा 38.7, यानी कि बाकी की बची 10 संख्याओं का औसत निकल कर आएगा आप लोगों का 38.7। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, इस तरीके से आप लोग सवाल को यहां पे कर पाओगे। बात समझ आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 9 एंड 22। 9 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करेगा कितना होगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, वह संख्या जो केवल खुद से कटती है और 1 से कटती है। तो 9 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो खुद और 1 से कटेगी, 11 है, उसके बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19। यही 4 संख्या है 9 और 22 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है। तो इन सभी प्राइम नंबर्स का एवरेज अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो देखते हैं क्या निकल कर आएगा। एवरेज इक्वल टू 11 + 13 + 17 + 19 और डिवाइडेड बाई 4। अब देखो 13 और 17 30 आ गया, 19 और 11 30, 30 और 30 60/4 यानी कि 15। तो इसका मतलब इन 4 संख्याओं का औसत जो निकल कर आएगा वो आपका 15 आएगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, यानी कि पहला ही ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहां पर समझते हैं। What is the average of the first 10 प्राइम नंबर्स। इस बार पूछ रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभी मैंने बताया अभाज्य संख्या क्या होती है, या तो खुद से कटती है या 1 से। तो पहली 10 प्राइम संख्या क्या क्या होगी, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 और ये इवन प्राइम नंबर भी होता है, ठीक है ना। 2 है, इसके बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद है आप लोगों का 23, 23 के बाद 29। अब देख लेते हैं कितनी संख्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या आ गई। अब इनका हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का तरीका देख लो, 29 में 11 जोड़ दूंगा, 29 और 11 यानी कि 40 आ जाएगा। इसके बाद 23 में 17 जोड़ दूंगा यानी कि +40 आएगा। इसके बाद 19 में क्या जोड़ूंगा मैं यहाँ पर, 19 में अगर 19 में मान लो कि ये जोड़ दो 13, 19 और 13 कितना होता है 32, 32 में 7 जोड़ोगे तो 39, 39 में 5 जोड़ोगे 44, 44 में 5 जोड़ोगे तो 49। तो ये तो इन सभी संख्याओं का सम आ गया। टोटल नंबर कितने हैं 10, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा। 40 40 49 यानी 129 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 12.9।
तो आप लोगों का एवरेज जो यहां पर निकल कर आएगा वो 12.9 निकल कर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा। इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रही है बात? यहां पे आप लोग कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझते हैं, देख लेते हैं। कहता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 12, 25, 15, 25 एंड 45। ये संख्याएं आप लोगों को दे रखी, 5 संख्याएं है, इनका औसत आप लोगों को बताना है। तो एवरेज क्या होता है आप लोगों का? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना? तो पहले सम करेंगे, यानी कि 25 और 25 50, यानी कि 50 आ गया आप लोगों का, 50 प्लस 15 और 45 यानी कि 60 आ गया, और 12 यानी कि प्लस 12 आ गया, और 5 से डिवाइड कर देंगे। 50 और 60 110, 110 और 12 122, 122 बटे 5, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। तो आप लोगों का एवरेज जो यहां पर निकल कर आएगा वो 24.4 निकल कर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से आप लोग कर पाओगे। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 20। 9 संख्याओं का औसत 20 है। इफ 2 ऑफ दीज नंबर्स आर रिमूव, अगर इनमें से 2 संख्याओं को हटा दिया जाए, देन द एवरेज बिकम्स 18, तो औसत 18 हो जाता है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द 2 नंबर्स दैट आर रिमूव। तो जिन 2 संख्याओं को हटाया है उनका सम आप लोगों को बताना है। तो यहां पे हम लोग कर देंगे सम, यानी कि सम ऑफ द 2 नंबर्स दैट आर रिमूव्ड। जिन 2 संख्याओं को हटाया है उनका सम बताना। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 9 संख्याओं का सम निकाल लेंगे। तो 9 संख्याओं का सम कितना है? 9, औसत कितना है? 20, 9 गुणा 20 आ गया, माइनस इसमें से 18 संख्याओं का, देखो 9 में से 2 संख्या हटा दी तो संख्या बची 7, तो 7 का सम कितना हो जाएगा? 7 का औसत 18 है, तो सम होगा 7 गुणा 18। तो 9 गुणा 20 यानी 180 माइनस 7 गुणा 18 यानी कि 126। तो आप लोगों का जो 2 संख्या हटाई गई है उनका सम निकल कर आएगा 54, और इस तरीके से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को यहां पे समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 20, 40, 50 y एंड z इज 45। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ y एंड z। यहां पर कह रहे हैं कि 20, 40, 50 y और z का औसत 45 है, तो y और z का एवरेज कितना हो जाएगा? ठीक है ना? कितना हो जाएगा? अब देखो एवरेज बराबर क्या होता है आप लोगों का, मैंने अभी फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना? तो एवरेज कितना है? 45। तो एवरेज तो 45 है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि इन सभी संख्याओं का सम, तो 20 और 40, 60 और 50 110, और प्लस का y और प्लस का z, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि जितनी संख्या यानी कि डिवाइडेड बाय 5 इंटू 45 यानी कि 225, और इक्वल टू 110 और प्लस का y प्लस z। इस 110 को इस तरफ ले जाऊंगा, यानी 115 इक्वल टू y प्लस z। तो यहां से कह दूंगा कि y प्लस z का क्या निकालना? एवरेज। एवरेज निकालना है ना y और z का। तो यहां से कहूंगा कि एवरेज ऑफ y एंड z यानी y प्लस z बाई 2, यानी कि 115 बटे 2 यानी कि 57.5। ठीक है ना? तो एवरेज क्या निकल कर आएगा? 57.5 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। तो इस तरीके से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 11। 11 के प्रथम 15 गुणांकों का एवरेज निकालकर बताना है कि क्या होगा। 11 के मल्टीपल ऑफ 11, 11 के प्रथम 15 गुणांक, यानी कि 11 के
प्रथम 15 गुणा क्या होगा, 11 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 और ये संख्या ले रखी होगी आपकी 15 तक, यानी कि पहली संख्या 11 में 1 की गुणा 11, फिर 22, 33 और आखिरी में 165 तक। तो अब इनका जब एवरेज में निकालूंगा, यहां पर देखिएगा ध्यान से, एवरेज इक्वल टू इस 11 को एज इट इज 11 इंटू, अब इसका एवरेज निकाल रहा हूं 1 से 15 तक की संख्या, यानी कि लगातार संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 15 है। n बराबर क्या है, 15 है भाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n + 1/2 होता है। तो यहां पर आएगा 11 इंटू 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 11 इंटू 16/2। 2 से 16 8 टाइम्स गया, 11 इंटू 8 यानी 88। तो आप लोगों का यहां पर ये 11 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत जो निकल कर आएगा वो 88 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा, और सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप लोग कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ 10 consecutive इंटीजर इज 11/2। 10 लगातार पूर्णांकों का औसत 11/2 है। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 ऑफ दीज इंटीजर। तो इन सभी पूर्णांकों में से सबसे छोटे 4 पूर्णांकों का औसत आप लोगों को बताना है। तो 10 लगातार संख्याएं जिनका एवरेज कितना है, 11/2। 11/2 का मतलब कितना होता है, 5.5। ये क्या दे रखा आप लोगों का, एवरेज। और कॉन्जिगेटिव इंटीजर 10 लगातार संख्याएं है, तो 5.5 के इंटीजर की संख्या कैसी होती है, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होती है। 5.5 तो डेसिमल नंबर है ना। तो 5.5 इसको हम लोग, इसके पहले वाला नंबर कितना होगा, 5, इसके बाद वाला होगा 6। टोटल संख्या 10 है, तो 5 के पहले 4 संख्या होगी और 6 के बाद 4 संख्या होगी। तो 5 के पहले 4 संख्या क्या होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, क्यों 1 होगी, क्योंकि इंटीजर नंबर क्या होता है 1 2 3 4। तो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरीके की 10 लगातार संख्या होगी। अब इसमें छोटी 4 संख्या है, तो 1 से 4 तक है। अब इन छोटी 4 संख्याओं का क्या बताना, एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, इन सभी को जोड़ देंगे, 4 और 3 7, या फिर एक और दूसरा तरीका, एवरेज क्या होगा इनमें से बीच का नंबर। बीच का नंबर क्या है, 2 और 3, तो यानी कि 2 और 3 को जोड़ देना डायरेक्ट और 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि 5/2 और 2.5 आएगा। ऐसे भी एवरेज निकल जाएगा। या चारों को जोड़ देना जो कि 10 बन रहा है और 4 संख्या है, 4 से डिवाइड कर देना, 10/4 2.5, तब भी औसत निकल कर आएगा। तो इस तरीके से जवाब आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो कि सही जवाब होगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 14 को यहां पे समझते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 6 पर्सन इज 30 किलोग्राम। 6 व्यक्तियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। इफ ए न्यू पर्सन ज्वाइंस दिस ग्रुप, अगर नया व्यक्ति इस ग्रुप में जुड़ता है, देन द एवरेज वेट बिकम्स 28 किलोग्राम। तो औसत वजन 28 किलोग्राम हो जाता है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। तो नए व्यक्ति का वजन आप लोगों को बताना है। पहले 6 व्यक्ति थे जिनका औसत वजन 30 किलोग्राम था। एक नया व्यक्ति आया, ग्रुप में जुड़ा, अब औसत वजन कितना हो गया, 28, यानी कि पहले से कम हो गया। तो इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया वो कम वेट का है। तो देखते हैं कितने वेट का है। तो यहां पे निकालेंगे द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, नए व्यक्ति का वजन। औसत वजन कितना है अब, 28 किलोग्राम। पहले कितना था, 30, अब 30 से कितना हो गया, 28, तो औसत वजन कितना कम हो गया, 2 किलोग्राम। ठीक है ना। कितने व्यक्तियों पे कम हुआ है, 6 पे, तो 2 गुणा 6, तो 28 किलोग्राम और माइनस का 12 किलोग्राम। 28 में से 12 जाएगा तो 16 किलोग्राम आप लोग आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कहेंगे जो नया व्यक्ति जुड़ा है वो 16 किलोग्राम का है। जो नया व्यक्ति जुड़ा है वो कितने का है, 16 किलोग्राम का है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 15 को यहां पर देख लेते हैं कि द एवरेज ऑफ 5 टर्म्स इज 15। 5 संख्याओं का औसत 15 है। इफ द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 12 17 23 एंड 8, जिसमें 4 संख्याएं 12 17 23 और 8 है, तो व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म। तो 5वीं संख्या आप लोगों को बतानी है। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे फिफ्थ टर्म। क्या निकालेंगे, फिफ्थ टर्म। तो 5 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 5 × 15, 5 संख्याओं का सम। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 4 संख्या का सम को माइनस कर देंगे। तो 4 संख्या क्या है आप लोगों की, यानी कि 12 + 17 + 23 + 8 है ना। तो 15 × 75 माइनस,
तो देखो 17 और 23 40 और 8 48, 48 और 12 60, 75 में से 60 जाएगा तो 15 बचेगा, यानी कि फिफ्थ टर्म आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, 15 आएगा। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फिफ्थ टर्म आपका 15 निकल कर आएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन सभी आपके एसएससी एमटीएस 2021 के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। जब मैंने एवरेज की एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट आप लोगों को करा दिए तो आप खुद भी एक बार देख सकते हो कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था और थ्योरी में पढ़ा था उसके बाहर कुछ भी नहीं है, यानी कि उससे ज्यादा ही मैंने आप लोगों को करा रखा, उससे ज्यादा लेवल भी करा रखा है, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट भी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करा रखे। यानी कि अगर आप थ्योरी और एक्सरसाइज को अच्छे से करके जाते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। कुछ भी ऐसी चीज नहीं आएगी जो मैंने पढ़ाया है उसके बाहर चली जाए। तो इस क्लास को आप बड़े ही ध्यान से देखना है और इसके पहले भी जितने भी एवरेज के पार्ट कराए हैं सभी को आपको अच्छे से देखना है और शुरू से देखना स्टार्ट करना, एंड तक देखना, ऐसे नहीं कि बीच में कुछ भी देख लिया। तभी आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होगा जब पार्ट 1 से और पार्ट एंड तक आप लोग यहां पर देखेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए।